फिर 23 तारीख को हम देखेंगे। लेकिन आना चाहता हूं पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, पूरे जो घटनाक्रम है उसमें खासकर एक तरफ नीतीश बाबू जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और राहुल गांधी सीधा कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलो भाई, ये सब नफरत का बाजार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने जो कल कही थी और उस पर आज कांग्रेस पार्टी ने उसको संज्ञान में लेते हुए आगे वो काम कर रहे हैं, जिसमें यह है कि मणिपुर सर्वदलीय टीम जानी चाहिए। क्या कहेंगे राजीव जी? एक तो शुरुआत करते हैं नाम से। दरअसल मसला ये है कि मुझे लगता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को अब प्रधानमंत्री की उस सेंगोल के आगे दंडवत लेटी हुई जो तस्वीर है उस पर भरोसा रहा नहीं है कुछ। तो ये अंदर से जो चीजें उठ रही हैं तो उसकी परिणति जो है वो इन सब चीजों में हो रही है कि अभी नाम बदल डालो, तख्तियां बदल डालो, पोस्टर बदल डालो, कपड़े बदल डालो, घर में जो कुछ है सब कुछ बदल डालो, मकान बदल डालो। तो अब इसी काम पे सब जो है वो लगा गया है। अब पूछा ये जाना चाहिए कि क्या नाम बदल जाने से इमारत बदल जाती है? क्या नाम बदल जाने से नक्शे बदल जाया करते हैं, जमीन बदल जाती है, आबो हवा बदल जाती है, धरती पहाड़ बदल जाते हैं? क्या बदल जाता है नाम बदल जाने से? तो आप बदल लीजिए नाम, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। उसका प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम रखा है, नरेंद्र मोदी म्यूजियम रख दो, तब भी पढ़े तो वहां नेहरू ही जाएंगे। किताबें तो नेहरू की ही हैं, मोदी जी ने कौन सी किताबें लिख दी हैं जो वहां पढ़ी जाएंगी? किताबें तो नेहरू की पढ़ी जाएंगी। या तो उन किताबों में आग लगा दो तो ठीक है भाई, मोदी जी का भाषण सुने जाएंगे, फिर तक्षशिला को सुना जाएगा कि वो बिहार में है, सिकंदर गया था बिहार तक, गंगा के किनारे तक, ये पढ़ा जाएगा। कबीर और तुलसी जो थे वो साथ साथ, और कौन कौन जो थे वो, नानक जो थे वो साथ साथ बैठ के चर्चा करते थे, ये भी सब पढ़ा जाएगा। तो यही पढ़ा जाना है तो ये ठीक है, तो फिर ठीक है, लगाओ किताबों में आग। और वैसे भी थोड़े दिन पहले नालंदा विश्वविद्यालय की एक लाइब्रेरी थी, उसमें आग लगी चुकी है दोबारा से। मतलब पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी ही थी, लेकिन अब जो थोड़े दिन पहले जो कौन था तो मदरसा था नालंदा में, कोई उसकी लाइब्रेरी थी, उसमें आग लगी, 100 साल पुराना मदरसा था। तो ये सब राजीव जी जो चल रहा है, मुझे लगता है कि ये यही है। और जो इससे निपटने के लिए जो इस तरीके की चीजें सब की जा रही है, देखिए असल में अगर 9 सालों में कुछ करके दिखाने के लिए होता, 9 सालों में आपने अगर कुछ डिलीवरी की होती, देश को कहीं आप आगे ले गए होते, आपको कुछ बताने के लिए होता, तो आप ये नाम बदलने की चीजें नहीं करते। अब नाम बदलने से देखिए राजीव जी, वो जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है मूडीज, जो रेटिंग जारी करती है तमाम देशों की कि किसकी अर्थव्यवस्था में क्या रेटिंग है, अब चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग उसने इंडोनेशिया से खराब दी है, तो अब खबर ये आई है अभी एक एजेंसी पे कि हमारे जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं वो मूडीज के अधिकारियों से जाकर के मिले हैं जी। अब वहां कहा जा रहा है कि भाई ये रेटिंग जो है इतनी खराब कैसे, उसको बदल दो कुछ। अब इसीलिए गए होंगे मिलने के लिए। तो नाम बदल दो, रेटिंग बदल दो। अब इस रेटिंग बदल जाने से देश की भी अर्थव्यवस्था तो नहीं सुधर जाएगी। तो देश की अर्थव्यवस्था आप जहां ले गए हैं वहां से आप कैसे निकले, मसला इस पे होना चाहिए था, चर्चा इस पे होनी चाहिए थी, ध्यान इस पे दिया जाना चाहिए था, बजाय से कि मूडीज से जाकर के आप कहें कि हमारी रेटिंग बदल दो। तो मूडीज अगर आपकी रेटिंग सही भी कर देगा तो उससे देश की अर्थव्यवस्था तो नहीं सुधर जाएगी। तो देखिए वो लगे हुए सब इन्हीं कामों पे ही, किसी भी तरीके से वो जो नाम बदलने की प्रक्रिया है वो नाम बदले जाए और किसी तरीके से रिपोर्ट जो वो बदली जाए, उससे बताया जाए कि सब चंगा सी, सब बढ़िया है। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, योग अभ्यास करेंगे जाकर के अमेरिका में, तो हो सकता है कुछ वहां से ज्ञान लेकर के आए, वहां भी कुछ ज्ञान देकर के आए, तो नई चीजें वहां देकर के आएंगे। लेकिन राजीव जो नीतीश कुमार ने बात कही है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि उस पर विपक्षी दलों को सोचना चाहिए और खासतौर से जो रणनीति है उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मांझी जो थे वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे और यहाँ के बाद वहां पहुंचाते, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को बुलाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बैठक में जो है कोई बहुत ठोस पहल जो है या कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाएगा। चूंकि मुझे लगता है कि इस बैठक में देखा जाएगा अभी भी कि कोई इसमें ऐसा और तो नहीं है जो अभी भी जाके खुराबात कुछ कर सकता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरीके से कहा गया कि साहब वो वहां चुनाव नहीं लड़े, दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस, तो मध्य प्रदेश, पंजाब में तो मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे,
तो ये चीजें जो मुझे लगता है कि ये फिर थोड़ी दिक्कतें पैदा करने वाली इस विपक्षी एकता के बीच में हो सकती है। लेकिन अब जिन्होंने ये बैठक बुलाई है वो अपना तय करेंगे, सारे विपक्षी दल बैठेंगे। हो सकता है कि ये एक दूसरे पर दबाव बनाने की भी राजनीति हो कि भाई कुछ सीटें जो है ज्यादा मिल जाए लड़ने के लिए, और अभी सीटों का गुणा भाग हो रहा हो, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है वो मन के बदगुमान ही हो कि वो एक दूसरे को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना है। तो चूंकि जिस तरीके से पंजाब की कांग्रेस ने और दिल्ली कांग्रेस ने विधेयक के मसले पर केजरीवाल का विरोध किया, अपने केंद्रीय नेतृत्व को बताया कि इनके साथ नहीं जाना है, तो हो सकता है उससे चोट खाई बैठी हुई आम आदमी पार्टी इस तरीके से बातें भी की जा रही हो। लेकिन कुल मिलाकर के ये मसला एक गंभीर तो निश्चित तौर पर है राजीव जी। अब जो देश की हालत बिगड़ रही है और जिसपे सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, आज जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर भी हुई है मणिपुर को लेकर के, और आपने बताया कि मणिपुर को जो है वो सर्वदलीय बैठक जो जाएगी, मतलब यहाँ टीम एक जाएगी। आप देखिए कि कितना देश हमारा सुरक्षित हाथों में, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री है उसका घर भीड़ जला देती है सुरक्षा बलों की मौजूदगी में। आप समझ सकते हैं कितना देश सुरक्षित हाथों में है। ये 56 इंच की छाती जो है वो जहां होकर के आई थी मणिपुर में, और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उनका भाषण चुनाव के समय का हमारे दिव्य पुरुष का, कि पहले की सरकारों ने मणिपुर को छोड़ दिया था, अब वायरल हो रहा है भाषण। प्रधानमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अमित शाह भी होकर के आ गए हैं, अमित शाह के जाने के बाद स्थिति खराब हो गई है, सुधरने के बजाय स्थिति खराब हुई है। तो यानी ये जो स्थितियां हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना सुरक्षित हाथों में है। ये सारी चीजें जो है ये सब मिलाकर के निश्चित तौर पर जो आपने बात कही, मैं भी उसी बात का हूं कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उनको एक डिले करेंगे निश्चित तौर पर, और उनके पास अधिकार है इस तरीके का, संसद में बहुमत है, पास करा देंगे, 6 महीने के लिए बढ़ ही सकता है। और केंद्र मतलब लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो है उसको कराया जा सकता है, और हो सकता है कि उसको भी थोड़ा और आगे बढ़ाया। तमाम उपाय जो है संवैधानिक वो किए जा सकते हैं। और संविधान की चिंता किसे है, जब सेंगोल स्थापित हो ही गया है और दंडवत प्रणाम हो ही गया है सेंगोल को, तो अब संविधान की चिंता किसको है? तो इस संविधान का कुछ पूछा जाएगा। तो इसलिए अब चुनाव होने या नहीं होने ये भी एक संशय की बात है, और कब होने क्या नहीं होने वो भी अलग का मसला है। लेकिन बहरहाल जो तैयारी है विपक्ष की और कांग्रेस की, मुझे लगता है वो तैयारी है लड़ाई लड़ने की भारतीय जनता पार्टी के आर पार की। और मुझे लगता है कि आरएसएस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीजों को कुछ देख रहा है राजीव जी। जी, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीज़ों को देख रहा है, और आरएसएस कह रहा है कि अब मोदी जी का करिश्मा जो है वो उतर चुका है, वो काम नहीं आने वाला, हिंदुत्व भी काम नहीं आने वाला, तो करें तो क्या करें। उधर मध्य प्रदेश में बजरंग दल के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मध्य प्रदेश की सरकार पीट रही है। चल क्या रहा है आखिर? जिस बजरंग दल को बजरंग बली के अवतार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे थे, उस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अगर बीजेपी के लोग ही, मतलब बीजेपी की सरकार चूंकि वहाँ है